सोचिए, एक ऐसा गांव जो देखने में पूरा है लेकिन भीतर से टूटा हुआ है। एक ऐसा गांव जहां जमीन एक ही है, हवा एक ही है, नदी एक ही है, लेकिन इंसान दो हिस्सों में बंट चुका है। राही मासूम रजा का उपन्यास आधा गांव हमें ऐसे ही एक गांव की कहानी सुनाता है, गंगा किनारे बसे गंगौली की। यह कोई साधारण गांव नहीं है। यह गांव भारत की आत्मा का आईना है। गंगौली में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी, सदियों से साथ रहते आए लोग, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल, त्योहारों में साथ, रिश्तों में जुड़ा हुआ समाज। लेकिन फिर आता है देश का बंटवारा, और यहीं से गांव पूरा नहीं रहता। देश दो टुकड़ों में बंटता है और उसी के साथ गंगौली भी आधा गांव बन जाता है। यह उपन्यास सीमाओं की नहीं, दिलों के बंटवारे की कहानी है। राही मासूम रजा ये नहीं बताते कि कौन सही है कौन गलत। वे बस ये दिखाते हैं कि राजनीति जब आम इंसान की जिंदगी में घुस आती है तो सबसे ज्यादा नुकसान इंसानियत का होता है। गांव के लोग रेडियो पर खबरें सुनते हैं, पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान बना। लेकिन सवाल यह नहीं कि देश कहां बना, सवाल यह है कि अब इंसान कहां जाएगा। मुसलमानों से पूछा जाता है, तुम पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि जो मिट्टी उसकी मां जैसी है उसे छोड़ना कितना आसान होता है। आधा गांव उन लोगों की कहानी है जो कहीं नहीं जाते लेकिन फिर भी हर रोज उजड़ते हैं। इस उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत उसकी भाषा है। गांव की बोली, गालियां, हंसी, तंज और दर्द, सब कुछ इतना सच्चा कि लगता है कोई कहानी नहीं बल्कि यादें सुनाई जा रही हैं। यहां कोई महान नायक नहीं है, यहां बस साधारण लोग हैं जो हालात के सामने बेबस खड़े हैं। आधा गांव हमें यह सिखाता है कि धर्म इंसान को जोड़ने के लिए बना था, लेकिन जब सत्ता उसे इस्तेमाल करती है तो वही धर्म इंसान को इंसान से तोड़ देता है। यह उपन्यास किसी एक समुदाय के खिलाफ नहीं है, यह उपन्यास नफरत के खिलाफ है। जब कहानी खत्म होती है तो कोई समाधान नहीं मिलता, बस एक सवाल रह जाता है, क्या इंसान कभी पूरा होगा? और शायद इसीलिए यह उपन्यास आज भी जिंदा है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में कई आधे गांव हैं, कई टूटे हुए लोग हैं